मुझे समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में आने के पहले अपने आप को उस लायक और मजबूत बना लो कि आप लॉस झेल पाओ और कोशिश करो लॉस कंट्रोल करने की, प्रॉफिट अपने आप बन जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट योर ट्रेडिंग जर्नी, सो वाचिंग दिस फुल वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं जो भी लोग आज की डेट में ट्रेडर बनना चाहते हैं एंड जो भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, सो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उनको ट्रेडिंग की एबीसीडी भी नहीं आती है और वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि ट्रेडिंग के कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि आपका जानना जरूरी है। सो अगर आप इन केसेस को बार बार रिपीट करते हो तो आप फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो इन केसेस को आप जानिए एंड इनको बार बार रिपीट मत कीजिए और आपको ये भी बताएंगे कैसे आपको लॉस रोकना है एंड कैसे आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो आज हमारे पास इतना एग्जांपल है, इतने रियल लाइफ के एग्जांपल भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते हैं। सो इन गलतियों को मत दोहराइए अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और इन केसेस को जानने की कोशिश कीजिए। सो हम पहली बात करते हैं कि हमें अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करना है ट्रेडिंग जर्नी में। सो स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं जैसा कि आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर की बातें सुनो, किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी देखो, शुरुआत में उसके साथ एक कांड हुआ है जो कि लॉस है। सो सारे ट्रेडर के साथ शुरुआत में लॉस हुआ है। सो आप क्यों करना चाहते हो, फिर भी लॉस करते हो। तो आपको पहले अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, ट्रेडिंग पहले जानना चाहिए कैसे क्या होता है, या फिर आप 6 महीने कम से कम 6 महीने दीजिए ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग करिए। सो इसी तरीके से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अगर शुरुआत में कैपिटल लगाते हो तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में आपको कई साल लग जाएंगे। अगर आप 6 महीने में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन पेपर ट्रेडिंग सबके लायक नहीं है क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में माइंडसेट बिल्ड करना बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग करते टाइम क्या होता है, पेपर ट्रेडिंग में आपको बहुत कैपिटल मिल जाता है, बहुत कैपिटल से ट्रेड करते हो और आपका रियल कैपिटल भी नहीं होता है। सो आपके माइंड पर ज़्यादा बड़ा कोई प्रभाव नहीं आता है। सो जब आपका कोई रियल कैपिटल लगता है तो आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सो आप जब इसमें ट्रेड करते हो लेकिन आपको इसमें कुछ नहीं पता चलता है, आप ट्रेड लेते हो, दिन में 10 से 15 ट्रेड आराम से ले लेते हो। तो यार ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको ये सोच कर रखना है मैं जो भी कर रहा हूँ वो रियल लाइफ में कर रहा हूँ, मैं रियल कैपिटल यूज कर रहा हूँ, मैं सब कुछ रियल कर रहा हूँ। आपको इसमें क्या करना है, आज आपके पास पैसा नहीं है या फिर है, जब आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करोगे तो कितने से शुरुआत करोगे, लगभग 20,000 50,000, इससे ज़्यादा कर नहीं, जितना भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं शुरुआत में फ्यूचर में, तो उतने ही कैपिटल का यूज़ करके आज की डेट में आप ट्रेडिंग करिए। अगर आप बड़ा कैपिटल यूज़ करते हैं तो बड़े कैपिटल के हिसाब से आपका माइंडसेट बन जाएगा। सो आपको आगे चलकर दिक्कत होगी क्योंकि आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करोगे तो आपको अपना जो प्रॉफिट होगा वो बहुत छोटा लगेगा। सो आप बड़ा प्रॉफिट लेने के चक्कर में लॉस कर जाओगे। तो उतना ही कैपिटल शुरुआत में यूज़ कीजिए और धीरे धीरे अपने कैपिटल को बढ़ाइए। फिर आपका एक माइंडसेट ऐसा बिल्ड हो जाएगा कि आप छोटे कैपिटल में भी खुश रहोगे एंड बड़े कैपिटल में भी खुश रहोगे। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि मुझे शुरुआत के 6 महीने पेपर ट्रेडिंग करना है क्योंकि हर एक ट्रेडर की जर्नी आप देख सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कितने ट्रेडर ने लॉस किया है। सो एग्जाम्पल भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल लास्ट वीक में एक सेबी का डेटा है। सेबी के डेटा से क्या मालूम पड़ता है कि 89% लूज करते हैं, 11% कमाते हैं पैसा। चला गया था उस सिचुएशन में और लॉस अराउंड 38 to 40 लाख के आसपास मेरा 38 लाख to 40 लाख के आसपास मेरा लॉस पहुंच चुका था। ट्रेडिंग करता था, वो 1 घंटे में ट्रेडिंग करता था और वहाँ पे जो भी मेरी सैलरी आती थी वो सैलरी का मान के चलिए कि 30 से 50% मेरा हर महीने का 5 से 10 दिन में वो वहाँ पे व्हाइट हाउस हो जाता था। मतलब वो हमारा लॉसेस वहाँ पे हो जाते थे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हर एक ट्रेडर ने लॉस किया है शुरुआत में। तो लॉस क्यों किया है, क्योंकि उन्होंने बगैर जाने ट्रेडिंग को स्टार्ट कर दिया था एंड अपने कैपिटल का फालतू यूज किया था क्योंकि उन्हें उतना शुरुआत में नहीं पता था कि मैं लॉस करूँगा। सो जब लॉस होता है तो हम बड़ा कैपिटल और लेकर आते हैं अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। तो इसलिए आप शुरुआत में लॉस लेना ही नहीं चाहिए। शुरुआत में आप पेपर ट्रेडिंग करिए। सो पेपर ट्रेडिंग अगर सब लोग तो कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट जो होता है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। सो सारे लोग ट्रेडर भी नहीं बन पाते हैं क्योंकि जब 1000 लोग ट्रेडर बनने आएंगे तो एक ही तो बन पाएगा। सो आप ये समझ लीजिए कि वो 1000 या लाखों में मैं एक ही बचा हूँ और मैं ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने लॉसेस को कैसे रोकना है। सो आप लॉसेस को देखिए कैसे आपको लॉसेस को रोकना है। लॉस रोकने का एक अच्छा उपाय है कि आप अपने लॉस पर ही ध्यान दीजिए। प्रॉफिट आपको अपने टारगेट तक ले जाना है, लेकिन प्रॉफिट का फंडा कुछ अलग है। सो आपको हम बाद में बताते हैं, पहले लॉस रोकने का उपाय बताते हैं आपको कि प्रॉफिट स्मॉल लॉस पर काम करना है। सो आप एक टारगेट रख लीजिए कि मैं इतना ही लॉस ले सकता हूं और उसी प्रकार से आप एक ट्रेड लीजिए कि उस कैंडल का ही आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़े। तो आप जब धीरे धीरे करने लगोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है।
और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपको तुरंत एग्जिट कर देना है। आपको इस लॉस में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एग्जिट, लॉस में सिर्फ एग्जिट करना है। और प्रॉफिट में आपको सोचना है। देखो लोग करते क्या है, जब लॉस होता है उनका तो वो सोचते हैं कि यहाँ तक अभी मार्केट आएगा फिर यहाँ से रिवर्स करेगा। सो जब वहाँ पर 400 लॉस होता है तो वहाँ पर 1000 हो जाता है। तो ऐसा होता है और वहीं पर वो जब उनका ज़्यादा लॉस हो जाता है तब जाके वो एग्जिट कर देते हैं और एग्जिट करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है। सो ऐसा केसेस तो सारे ट्रेडर के साथ होता है, लेकिन जो भी ट्रेडर पुराने हो चुके हैं उनको इन चीज़ों को पता है और वो अपने लॉस को तुरंत ही कट कर देते हैं। चाहे जिस ट्रेडर को आप देख लो वो अपने लॉस को कट कर देता है। सो आपको भी ये करना है। कोई ट्रेडर झूठ नहीं बोलता है आपको सिखाने के लिए, और आप किसी भी ट्रेडर को यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, वो अपनी लॉस कट करता है एंड प्रॉफिट वो अपना बिग प्रॉफिट बनाता है। जहाँ तक मार्केट आपको ले जाए वहाँ तक आपको जाना है। अगर आप एक टारगेट लगा के रखे हो कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, सो जब मार्केट ऊपर जाता भी है आपके टारगेट तक जाता है लेकिन टारगेट आपका हिट नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है कुछ चांसेस बनने लगता है कि थोड़ा सा 10-15 पॉइंट का जो है गैप बचता है, फिर वहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, लेकिन आपका टारगेट हिट नहीं होता है। सो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल पे रखते हो कि नहीं मेरा टारगेट हिट भी होएगा तभी मैं ट्रेड को एग्जिट करूँगा। सो ऐसा नहीं करना है, आपको वहीं पर एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि रेड कैंडल जहाँ पर 2 बन जाए या फिर 1-2 बन जाए, जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है तब आप एग्जिट कर लीजिए। और जब तक एक ग्रीन कैंडल बन रही है ना उस पर आप देखिए मत, जब तक बन नहीं है तो बनने दीजिए। आपको प्रॉफिट बिग लेना है ना तो बिग प्रॉफिट के साथ ट्रेड कीजिए। और आपको बता दें जब स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट पर काम करने लगोगे ना तो आपको 1 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा कि हाँ भाई ये भी एक अच्छी चीज़ है कि मुझे लॉस छोटा लेना है, बिग प्रॉफिट बनाना है, जिसमें मैं अगर 2-3 लॉस ले भी लूँ तो मेरा एक ही प्रॉफिट में सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। सो ये चीज़ आप देखिए और समझिए, और अपने माइंडसेट को एंड अपनी साइकोलॉजी एंड इमोशंस को बिल्ड कैसे करना है एंड एक सही ट्रेड कैसे लेना है। एक सही ट्रेड लेने के लिए आपको फ्यूचर में सोचना पड़ेगा, या फिर आप समझ लीजिए कि लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। लोग आगे यहाँ पर क्या सोच सकते हैं, एंड अगर मार्केट अपसाइड गया है नीचे से तो ज़्यादा अपसाइड चला गया अगर 100 पॉइंट 200 पॉइंट, तो वहाँ पर क्या होता है जो भी बायर रहे होंगे वहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करना चाहेंगे, एग्जिट करना चाहेंगे। सो आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पर जब एग्जिट करेंगे, अगर यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं, आपको प्रीवियस कैंडल भी देखनी पड़ेगी, सब कुछ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा, कहाँ पर क्या बन रहा है, तभी आप एक अच्छा ट्रेड लेने लायक बन पाओगे। सो आपको ये 2-4 दिन में तो पता चलने वाला नहीं है, कम से कम तो 6 महीने तो देने ही पड़ेंगे। और जिसको भी लगता है और जो भी कर रहे हैं 1-2 महीने हो चुके हैं उनको यह देखिए, आपको हर एक दिन यही लगेगा कि मुझे तो इसमें सब कुछ पता हो गया है, लेकिन आपको पता कुछ भी नहीं होता है और आपका लॉस ही होता है। तो जब भी आपका लॉस हो तो आप यही सोचिए कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सीखना है बस और कुछ नहीं करना है। बस जब भी आपका लॉस हो बस आप सीखने पर ध्यान दीजिए, अपनी गलतियों को लिखिए, नोट करिए और अपनी गलतियों को सुधारिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। सो और आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है आपको ये तो पता ही हो चुका है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। एंड अगर कुछ भी समझ में आया हो तो एक कमेंट करिएगा, बहुत मोटिवेशन हमें भी मिलता है आपके लिए वीडियो बनाते हुए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।